आज ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अंग्रेज़ ना वापस आ गए हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप उनके ख़िलाफ़ बोलोगे तो आपको फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको जेल तो जाना पड़ेगा। ये बात मुझे रियलाइज़ हुई है बीजेपी वापस से आने के बाद बिहार में। मुझे लगता है कुछ चूतिया लोग अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते होंगे। वाह वाह वाह, क्या काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने हमें लड़वाया हिंदू मुसलमानों के नाम पे, और आज भी हम वही कर रहे हैं इतने सालों बाद। मतलब मैं जब पैदा हुई थी और मैं 26-27 साल की हुई थी, तब तक मुझे पता नहीं था कि हम लोग खतरे में हैं। मुझे 26-27 साल की उम्र में पता चला कि हम खतरे में हैं। हम सब क्लास में साथ पढ़ते थे, तब भी मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने हमें रियलाइज़ कराया कि हम लोग खतरे में हैं। मूर्तिजा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पानी भरा रहता है यहाँ सड़कों पे, बारिश आती है तो पानी सड़कों पे भरा रहता है, जब बारिश आती है हम लोग कहीं जा नहीं पाते, और लाइट नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आंधी आ गई तो 2 दिन के लिए लाइट भूल जाओ। कुछ भी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, हवा साफ़ नहीं है। टैक्स दे रहे हैं हम अपनी 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 इनकम का भर भर के, लेकिन उसके बारे में किसी को बात नहीं करनी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पे लाठियाँ मारी जाती है, एनिमल लवर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको मारा जाता है, टीचर्स को मारा जाता है। कोई कुछ बोलने के लिए अगर खड़ा होता है ना, तो ये लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स नहीं सुनना चाहते। बस इनके पास एक ही मोटिव है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। अंग्रेज़ों वाली फ़िलॉसफी इन्होंने यहाँ भी रूल कर रखी है। चलो उस टाइम तो इतने स्कूल नहीं होते थे, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन अब तो पढ़े लिखे हो एटलीस्ट। अब तो समझो, ये जो अभी रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुझे ना पहले से ही पता था कि इसमें किसी न किसी मुस्लिम का नाम आएगा। देखो, बिहार में वोटिंग थी तो इतना तो बनता था ना इनका। पर हिंदू ना समझ नहीं रहे कि अपने ही जा रहे हैं इस लड़ाई में, अपने को ही खो रहे हैं। मैं किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही, बट प्लीज़ अपनी आंखें खोल के समझो बात को। हर बार ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलेक्शन आने वाले होते हैं और कुछ हो जाता है? कम से कम अब तो इनकी स्ट्रैटेजी समझ लो। बस या हिंदू मुसलमानों के चक्कर में खुद अपने बच्चों को खो दोगे एक दिन, क्योंकि हम नहीं थे उसमें तो हम नहीं बोलेंगे। और जो हिंदू होते हैं ना, ये बोलते हैं कि हमारे त्यौहार बनाने से हमें रोका जाता है, हम दिवाली पे क्यों रुकें, हम होली पे क्यों रुकें, ये अपनी बकरा काटना क्यों नहीं छोड़ते हैं। कभी चिकन शॉप या मटन शॉप के बाहर जाना, आपको पता चलेगा वहाँ आधे से ज़्यादा हिंदू ही खड़े होते हैं। मुसलमान तो कोई 1-2 ही होते होंगे मुश्किल से। फ़र्क इतना है कि वो उस दिन काट रहे हैं, आप रोज़ खा रहे हो कटा हुआ, तो पहले आप अपनी प्लेटों से हटाओ और फिर ये लड़ाई लड़ना। आज ये चिकन शॉप, ये मुर्गे बकरे ना आप लोगों की वजह से ही बिक रहे हैं यहाँ पे। और बहुत प्राउड फील करते हैं बहुत लोग बोलने के लिए, नहीं इसमें प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है। भाई हम तो नहीं मरे, मैं तो अंडा भी नहीं खाती हूँ, मेरी जान तो नहीं गई अभी तक। मैं जिम भी करती हूँ, लेकिन ऐसी कोई हार्डकोर बॉडी मैंने उसकी भी नहीं बनते हुए देखी जो नॉनवेज खा रहा है। तो प्लीज़ पहले आप छोड़ो।